देखिए, सवाल ये है कि अनुज चौधरी के बयान दिए बिना भी होली भी मनाया जा सकता था और जुम्मे का नमाज भी पढ़ा जा सकता था। लेकिन अनुज चौधरी के बयान देने से ज़्यादा जिस तरह से जहाँ भी होली मनाई जाती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वहाँ पे जिस तरह से ये राजनीति हो रही है, कुछ नेता मुसलमानों का अपने आप को सबसे बड़ा नेता साबित करने में लगे हैं, कुछ नेता हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन जितना विवाद अनुज चौधरी के बयान से है, उससे ज़्यादा विवाद ये नेता लोग अपना अपना बयान देकर खड़ा कर रहे हैं। सवाल ये है कि अनुज चौधरी का एक बयान अगर आ गया कि 52 जुम्मे आते हैं, आप एक जुम्मा में अगर घर पे भी नमाज कर लेंगे या फिर टाइमिंग बदल कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? होली तो साल में एक बार ही आता है। तो इस बयान को तोड़ मरोड़ कर हिंदू पक्ष वाले अपने हिसाब से, मुस्लिम पक्ष वाले अपने हिसाब से पेश कर रहे हैं, जबकि बिना इसे पेश किए भी होली मनाई जा सकती है। जो लोकल हिंदू मुसलमान हैं, उन्हें आपस में कोई विवाद नहीं है, वो होली खेलते भी हैं, सेवैयाँ भी खाते हैं। मुसलमान होली खेलते हैं और हिंदू सेवैयाँ खाते हैं। इन्हें आपस में उतना दिक्कत नहीं है जितना इन नेताओं को दिक्कत है। अनुज चौधरी का वो जिस पोस्ट पे हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो आदेश दे रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या गलत है भैया इसमें? और जाहिर सी बात है कि जब उनके समर्थन में कुछ मुस्लिम भी हैं, तो हिंदुओं के जो बड़े नेता बनने का प्रयास किया जा रहा है, इनको कूदने की क्या जरूरत है? जब जिसे मनानी है उससे कोई मतलब नहीं है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, तो इन लोगों को क्या दिक्कत है भैया? तो असल में इनको दिक्कत ये है कि इनका वोटर तब खुश होगा जब ये उनके पक्ष में बयान देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ लोग भारत में जाहिल भी तो है ना, कुछ जाहिल नेता हैं, कुछ जाहिल उनके सपोर्टर हैं। अब वो जाहिल सपोर्टर उनके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं। कुछ जाहिल नेता हैं जो अपने वोटर को सपोर्ट करने के लिए बयान देते भी हैं। तो ऐसे लोगों की बात मत सुनिए। बिना बयान दिए भी होली भी मनाई जा सकती है और नमाज भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन एक सवाल, जो लोग अनुज चौधरी के बयान पे सवाल उठा रहे हैं, उनसे एक सवाल पूछना बनता है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से मस्जिदों से, मुसलमान के दुकानों से, उनके होटलों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, और इन तस्वीरों को देखने के बाद अनुज चौधरी अगर ये बयान देते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि कोई बयान गलत है। क्या कोई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने या मुस्लिम अधिकारियों ने कहीं से इस तरह का वीडियो निकाल कर देखा कि मुसलमानों के लिए कोई हिंदू थूक का इस्तेमाल करते हैं, गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? नहीं देखा होगा। मेरे ख्याल से तो सोशल मीडिया पे इस तरह की अभी तक कोई फुटेज नहीं आया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से होटलों में, शरबत में, इसके अलावे जूस में, कोल्ड ड्रिंक्स में, या फिर रोटियों में, सब्जियों में जिस तरह से थूक मिलाई जाती है, पेशाब मिलाई जाती है, ये सारी चीज़ें मुसलमानों को करते हुए देखा गया। उस बाकायदा उसका वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद जिस तरह से मस्जिदों से ईंट पत्थर चलाई जाती है, पेट्रोल चलाई जाती है, पेट्रोल बम। अब समझिए कि जहां आप नमाज पढ़ने जाते हैं, जहां आप इबादत करने जाते हैं, वहां ईंट के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े की क्या जरूरत है? मुसलमानों के घर के छत के ऊपर ईंट के टुकड़े की क्या जरूरत है? पत्थर के टुकड़ों की क्या जरूरत है? लाठी डंडों का ढेर रखने का क्या मतलब है? पेट्रोल बम रखने का क्या मतलब है? जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है, जिस तरह से जुलूसों पर, हिंदुओं के जुलूसों पर जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है, अनुज चौधरी अगर ये बयान दिए उन तमाम तस्वीरों को देखते हुए, तो इसमें क्या गलत है भैया?
कुछ गलत अगर है तो बताओ, और अगर वो तस्वीरें गलत है तो उसे भी खारिज कर दो। कई लोगों को जेल हुई, सजा हुई है। तो कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि सभी हैं। बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो आज मंदिरों के लिए बहुत सारा काम करते हैं, माला बनाते हैं, पोशाक बनाते हैं, तरह तरह की पूजा सामग्री बनाते हैं, और उनका पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पुश्तों से, कई पीढ़ी से ये काम कर रहा है, कभी कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मथुरा वृंदावन आसपास का जो इलाका है, जो वहाँ पे कृष्ण भगवान के लिए, बांके बिहारी के लिए, ठाकुर जी के लिए जो वस्त्र बनाए जाते हैं, फूल माला बनाई जाती है, उसके लिए कई मुस्लिम परिवार, जिनका कारोबार सभी का अगर मिला दिया जाए तो 100-150 करोड़ से ज्यादा का है। एक एक घर में कई लोगों को रोजगार मिला हुआ है, ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को रोजगार दे रहे हैं और कई पीढ़ी से ये काम कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत काम करके सबको बर्बाद, सबको बदनाम कर रहे हैं। तो चंद लोगों के लिए सबको खराब तो नहीं कहा जा सकता है। ऐसा नहीं कि हिंदुओं में सब सही है, कोई गलत नहीं है, हिंदुओं में भी हो सकता है, और है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अफवाह फैलाते हैं, गलत करते हैं, और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि लोकल, अगर एक घर हिंदू का है, दूसरा घर मुसलमान का, एका दुका इलाका छोड़कर, एका दुका जगहों को छोड़कर कई ऐसे इलाका भी सामने आया है जहां मुसलमानों ने इतना परेशान कर दिया कि हिंदू लोग, एक मामला आया है यहाँ दिल्ली से, नूह आसपास जो इलाका है, वहाँ पे मुसलमान भाइयों ने अपने घर के सामने बोर्ड लगा दिया कि घर बिकाऊ है। लोग परेशान हो गए, घर बेचने के लिए मजबूर हो गए, मुसलमानों से परेशान होकर घर बेचने को मजबूर हो गए। तो कुछ ऐसे इलाका को छोड़ दिया जाए तो बाकी इलाके में हिंदू मुसलमान आपस में मिलकर रहते हैं, अभी तक कोई विवाद नहीं हुआ। छोटे मोटी तो खैर जहाँ हिंदू हिंदू हैं वहाँ भी हो जाता है, मुसलमान मुसलमान भी हैं वहाँ भी होता है। भारत के अलावे कई देश है जहाँ आपस में मुसलमान लड़ रहे हैं, तो ये अलग बात है। लेकिन हिंदू मुसलमान होना एक अलग बात है। लेकिन जहाँ आपस में मिलकर रहते हैं वहाँ इस तरह का बयान देना, नेताओं का बयान देना कितना सही है। इस बयान के बिना भी नमाज भी पढ़ी जा सकती है, होली भी मनाई जा सकती है। बस जरूरत है एक दूसरे को सम्मान करने की। अगर हम दूसरे के धर्म के, दूसरे के पर्व को सम्मान करेंगे तो उसे भी सम्मान करना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक तरफा हो, एक तरफा नहीं हो सकता है। जब हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं तो जैसे ये दोनों हाथ से ताली बजता है ना, वैसे ही गंगा जमुना ये दोनों मिलकर बनती है। तो हिंदू मुसलमान, वैसे तो भारत की जो बंटवारा हुई वो धर्मों के आधार पे हुई, लेकिन जो लोग रह गए वो मिलकर रहते हैं। भैया ये इस तरह का बयान देना बंद करें, क्योंकि इसके बिना भी हिंदू मुसलमान एक साथ पर्व मना सकते हैं।